मेरी बात ध्यान से समझना। ये कह रहा है क्या है, एन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सेम क्वेश्चन वैसे ही है जी, इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। मेरी बात समझे, इसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, के ई इंटू ई, इसका भी चार्ज इसका भी चार्ज, तो के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा, आर स्क्वायर। अच्छा, इसमें मेंशन कर दिया है इसके बीच का जो गैप है आर, आर मेंशन कर दिया है 1.6 इंटू 10 की पावर, मैं डायरेक्ट कन्वर्ट कर लूँ जी, पहले एक बार बता दूं, 1.6 एंगस्ट्रॉम बोला है। आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 1.6 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है, सिंपल सी बात। उसको अभी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। के की वैल्यू, अच्छा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/4 ये तो सब कुछ दे ही दिया है जी। अच्छा, एक चीज मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आप इसका क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन, किसका, द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका अगर आप इधर फोर्स लग रहा है एफ, इसका मास मान लीजिए एम ई, तो इसका एफ इक्वल टू क्या लगाओगे, एम ए लगाओगे, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ डिवाइडेड बाई एम। समझे कि नहीं, एफ की वैल्यू कितनी है जी, इतनी है। मेरी बात समझे, इसे अलग से सॉल्व करना चाहते हो अलग से सॉल्व कर लो, डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो बिल्कुल ईजी होगा, 9 इंटू 10 की पावर 9। लेकिन मैंने आपको क्या एडवाइस किया हूं, इसमें पावर नहीं है ना, तो एक ही साथ सॉल्व करो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, बाकी मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 19। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ये ई का स्क्वायर है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 लिख जरूर रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं लिखना पड़ेगा। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ भी तो 1.6 से स्क्वायर है, कट जाएगा, इसका स्क्वायर करिए 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 10। सिंपली अगर आप इसे कट करेंगे तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, सिंपल सी बात। अच्छा बताओ, अगर आप इसे डायरेक्ट यूज करते, अच्छा फिलहाल सोल्व भी कर लो, क्या दिक्कत है, ये कितना हो जाएगा जी, 9 इंटू 10 की पावर कितना है जी, ये 10 कितना हो जाएगा, 20, ऊपर जाएगा तो 29 है ना, तो 10 की पावर 29 इंटू 10 की पावर माइनस 38। इसको सिंप्लीफाई करो जरा, कितना आ रहा है हमारा, ये आ जाएगा हमारा 9 इंटू 10 की पावर, सॉल्व करके बताओ, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे 29 में से तो 9 आएगा, तो ये माइनस का 9 आएगा, ध्यान रखे रहना। अच्छा, यहाँ पे आप फोर्स पता कर लिए, ऐसे करना नहीं है आपको, मैं बता रहा हूँ स्लोली के लिए। 9 इंटू 10 की पावर माइनस 9, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है जी, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31। ये 9 से 9 कट गया, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 31 प्लस में हो जाएगा, माइनस आपको सब्ट्रैक्ट करना है। बोलो, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है जी, 10 की पावर कितना आ रहा है हमारा, 22 आ रहा है, 10 की पावर 22। इसमें कौन सा ऑप्शन मैच किया जी, ये तो बहुत ईजी था जी, 22 डी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा कभी एग्जाम में आए तो मैंने तो सॉल्व कर दिया, लेकिन आप एग्जाम में बहुत कम समय में आपको करना होगा। पता है एफ ई की वैल्यू कितना हो जाएगा जी, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एक्सेलरेशन बताना है तो एफ डिवाइडेड बाई एम करना है, तो ये कितना हो जाएगा, के ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर एम हो जाएगा। यहाँ पर हमेशा वैल्यू रखना, और यहाँ ये फाइनल होगा, ये फाइनल होगा, यहाँ से तुरंत आंसर भी आ जाएगा। के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा। ई कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर कर दीजिएगा, और m की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31। मतलब यही सॉल्व करिएगा डायरेक्ट, पहले फोर्स निकालिए फिर उसे मास से डिवाइड करिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट इससे सॉल्व करने का प्रयास करोगे। तो अगर ये हमारा 2 पॉइंट कुछ आ भी रहा हो बाई चांस, इसमें तो सब कट जा रहा है, फिर भी आप 10 की पावर डायरेक्ट सॉल्व करिएगा, 10 की पावर 22 देखिएगा, और जो भी आंसर आपका मैच कर जाए इसके आसपास, जैसे 25, 23, हाँ इसमें अगर देखो ये क्वेश्चन मैं आपको एडवाइस दे दे रहा हूँ, अगर इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट 10 की पावर 22 आ गया है तब तो बढ़िया है, लेकिन अगर उसके पहले आता कुछ डिवीजन करने के लिए 9.7 ऊपर कुछ होता, नीचे से कुछ डिवाइड करना होता, तो आपको सॉल्व करना पड़ता। जानते हो क्यों, चेक करने के लिए, पूरा सॉल्व नहीं करना है। इससे ये आइडिया हो जाएगा 23 और 24 और 24 बिल्कुल